Hey guys, today we will talk about second lecture of cell cycle and cell division. And in this lecture we will talk about mitosis. Mitosis is also known as M phase. It is the most dramatic period of the cell cycle. इसे हम इसलिए ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो माइटोसिस होता है वो उसी के अंदर क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के सारे स्टेप्स इसी के दौरान होते हैं, इसीलिए हम माइटोसिस को मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कहते हैं सेल साइकिल। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में सेम रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ठीक है। इसके अंदर अब माइटोसिस को 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है प्रोफाज, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रोफाज, देन मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज, और फोर्थ होती है टीलोफेज। इनका अगर हम ब्रीफ देखें तो प्रोफाज में क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है और जब ये प्रोफाज स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिड्स के फॉर्म में नज़र आते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आकर अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमेटिड्स में टूट जाते हैं, क्रोमेटिड्स में सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स में सेपरेट होकर ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हुआ था प्रोफाज के अंदर ये डीकंडेंस होता है और फिर इसके चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब वापस रिफॉर्म हो जाते हैं। और वहीं यहाँ पर क्या होता है, प्रोफाज में ये सब हमें दिखाई नहीं देते। एट द एंड ऑफ प्रोफाज कौन कौन से ER, माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, यानी डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अभी प्रोफाज में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होता है, ठीक है। और मेटाफेज में क्या होता है कि ये सारे आकर इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं और ये जो सेंट्रियोल होता है जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है ये इसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाती हैं। काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर होता है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये, जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हीं से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ये दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनकी इस तरीके से ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो क्रोमेटिड्स तो किस साइड होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट के साइड, और ये जो सेंट्रोमियर होता है ये इसके स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर एक दूसरे के साइड जाने लग जाते हैं, मतलब अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। टीलोफेज में यही क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं और फिर इसी तरीके से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेटर ऑन क्या होता है, यही 2 सेल्स बन जाती है, इधर एक क्रोमोसोम मटेरियल बना, इधर एक क्रोमोसोमल मटेरियल बना, और फिर इन्हीं में क्या होता है साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस होके ये क्या होते हैं 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब साइटोकाइनेसिस 2 टाइप का होता है, साइटोकाइनेसिस 2 टाइप का होता है। एनिमल सेल में तो कैसा होता है, ये एनिमल सेल में अलग होता है और प्लांट सेल में अलग होता है, ठीक है। एनिमल सेल में तो क्या होता है, एक फरो बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो इलास्टिक होती है, तो इसमें फ़रो बनना इजी होता है और इसीलिए एनिमल सेल में तो फ़रो के थ्रू बनता है कि इसमें ऐसे फ़रो चले जाता है अंदर, है ना, और ये एट द एंड सेंटर पे मीट हो जाता है और इसी की वजह से 2 सेल बन जाते हैं ऐसे। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में अब आउटर सेल वॉल होती है तो वो इलास्टिक नहीं होती, हार्ड होती है, तो वो फ़रो तो बना नहीं सकती, तो ये क्या फॉर्मेशन करती है,
तो प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे सेल वॉल होती है तो वो इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब कि वो इलास्टिक नहीं होती और फरो नहीं बना सकती। तो उसमें क्या, अब प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है तो वो फरो तो बना नहीं सकती, तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेंटर से लेकर आउटसाइड की तरफ, और इसी को मिडिल लैमेला सेल प्लेट बोलते हैं, और इसे कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इसी तरह प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और एनिमल सेल में फरो के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है, ये हो गया साइटोकाइनेसिस। इसके बाद में हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हैं माइटोसिस के। तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस में आता है कि सबसे पहले तो ये सेल रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कोई भी सेल डैमेज हो गया अपनी बॉडी का, तो उसमें रिपेयरिंग चाहिए, तो रिपेयरिंग कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। माइटोसिस के थ्रू क्यों होती है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि वही सेल्स दोबारा बनानी है, उसकी आइडेंटिकल सेल्स हमें दोबारा बनानी है। और आइडेंटिकल सेल्स बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहना चाहिए। और हमने अभी देखा था कि माइटोसिस क्या है, एक इक्वेशनल डिवीज़न है, मतलब कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ग्रोथ में रिक्वायरमेंट होती है माइटोसिस की, मतलब जो जैसे अब ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमंस में क्या होता है, जो भी इनर सेल ग्रोथ होती है वो सारी माइटोसिस के थ्रू होती है, क्योंकि जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसी के अलावा एपिडर्मिस रिपेयरिंग में भी अब क्या होता है, जैसे रिपेयरिंग में हम देखते हैं तो इसमें एपिडर्मिस हो गया, ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग हो गई। ठीक है, ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग हो गई, और जैसे अपनी लाइनिंग, गट की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ गट, उसकी रिपेयरिंग हो गई। ठीक है, तो इन टाइप की रिपेयरिंग में भी माइटोसिस की ही ज़रूरत पड़ती है। अब माइटोसिस होता किस टाइप के सेल्स में है, हम कहते हैं कि माइटोसिस जो होता है ये यूजुअली तो रेस्ट्रिक्टेड होता है किसके लिए, डिप्लॉयड सेल्स के लिए। बट कुछ जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर प्लांट्स और एनिमल्स, उनमें हमें किस में देखने को मिल जाता है, ये हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है एक पॉइंट। ठीक है, और इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मियोसिस किसे कहते हैं, मियोसिस का प्रोसेस कैसा होता है, मियोसिस के सिग्निफिकेंसेस क्या क्या होते हैं, और मियोसिस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।